यहाँ से 100 मीटर दूर का देख पाना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। सामने आप देखिए, ये देखिए, ये डॉल्फिन उछली थी अभी। बड़े ही सौभाग्यशाली आपने देखा, और इसका वजन लगभग ½ टन, तकरीबन 5-6 कुंतल रहा होगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस नई वीडियो में और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार और आज मैं हमारे उत्तर प्रदेश के ज़िला इटावा के अंदर हूँ। वैसे तो जहाँ मैं खड़ा हूँ कुछ ही दूरी पर ज़िला जालौन है इधर, और इधर कुछ दूरी पर ज़िला औरैया हमारा ज़िला है, और ये अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये ज़िला इटावा है। यानी कि तीनों ज़िलों की सीमाएं होती हैं। और एक ऐसी ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति से बहुत ही अति प्राचीन जगह पर खड़ा हूँ, जिसके बारे में आप अक्सर आपने किताबों में सुना होगा, पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, और जिसके कहानी किस्से भी सुने होंगे। तो आज मैं कौन सी जगह पर हूँ ये आपको आज के इस वीडियो में बताऊँगा, और इस जगह का क्या महत्व है, और भी इस जगह के बारे में कई सारे फैक्ट हैं, कई सारी चीज़ें हैं, और इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन कौन से ऐसे जीवधारी आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ये है भारत की बहुत ही प्रसिद्ध नदी, जिसको देवी का स्वरूप दिया गया है, माँ यमुना जी। ये देखिए, और सामने बड़ा ही प्रसिद्ध इटावा ज़िला का भरे गांव, और भरे गांव में स्थित भगवान भोलेनाथ का भारेश्वर महादेव का मंदिर। बड़ी ही इसकी कहानियाँ हैं, बड़े किस्से हैं, आप इनको इंटरनेट के माध्यम से या पुस्तकों में पढ़ सकते हैं भारेश्वर महादेव के बारे में। और इधर से साथियों आती है चंबल, भारत की सबसे साफ़ नदियों में से एक और प्रसिद्ध नदी, जिसको सापेत नदी के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है इसको महाभारत काल में द्रौपदी के द्वारा साँप लगा हुआ था, लेकिन वही साँप आज इस चंबल के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। भारत की सभी बड़ी पवित्र नदियाँ धार्मिक आस्था से जुड़ी हैं। धार्मिक आस्था से जुड़े होने के कारण तमाम सारे धार्मिक अनुष्ठान और तमाम सारे ऐसे रीति रिवाज हैं और ऐसे संस्कार हैं जो हम नदियों के किनारे करते हैं। तो इस वजह से सारी नदियाँ गंदी हो चुकी हैं, और चंबल का वहीं सापेत होना उसके लिए आज वरदान सिद्ध हो रहा है। तो इधर से आती है चंबल की धार, और इन दोनों की धार आकर के यहाँ पर मिल जाती। ठीक ये दोस्तों है सामने यमुना और चंबल का पावन संगम। इस वक्त धुंध बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत पानी से धुआं भी निकल रहा है। भारत में आप कहीं भी रह रहे हैं तो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रदूषण छाया हुआ है, हर साल की तरह ऐसा इस साल भी है। बहुत ज़्यादा धुंध छाई, तो यहाँ हर चीज़ को बड़े स्पष्ट रूप से देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये दोनों नदियाँ इटावा ज़िले की सीमा में आकर के आपस में संगम बनाती हैं, और मैं थोड़ा नीचे चल के आपको दिखाता हूँ कि कितनी विकराल जलधार है यहाँ की। दोस्तों, मैं किनारे आ चुका हूँ। मैं पहले कई बार सावन में आया हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, लगभग यहाँ हमारे खड़े होने के 10 फीट ऊपर तक कम से कम जो पानी माना जाता है सावन में, वो हमारे खड़े, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से 10 फीट ऊपर होता है, और मैं वहाँ से 10 फुट नीचे आ चुका हूँ। लगभग 10 फीट नीचे और ही जगह है ये जहाँ पानी है। अब थोड़ा पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चंबल का पानी है। देखिए, हल्का हरे कलर का है, प्रदूषित है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये यहाँ मुहाना है, चंबल और यमुना का संगम होता है, तो इस वजह से यहाँ पर ये पानी थोड़ा हरा रहा है। इसमें यमुना जी के जल की मात्रा ज़्यादा है, और यमुना जी की धार भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। आप देखिए, इस साल बहुत बड़े पैमाने पर कटान की है यमुना जी ने। बार बार न्यूज़ में और समाचार पत्रों में ये बात बताई गई, देखते रहे होंगे आप लोग। बहुत बड़े पैमाने पर दोस्तों कटान किए, मैंने अपनी आंखों से पिछले साल देखा था, इस साल बहुत ज़्यादा कटान किए। और दोनों नदियों की संगम के बाद देखिए, जो यहाँ पानी में गोले बनते हैं, भंवर बोलते हैं जिसको, देखिए भंवर बन रही हैं, भंवरें बहुत तेज़ बन रही हैं। ये देखिए सामने आप। और चंबल के जो प्रमुख जीव हैं, चंबल की बात कर लेता हूँ। वैसे यमुना में कोई प्रमुख जीव इतने ज़्यादा है नहीं, और वही चंबल वाले जीव जो हैं वो यमुना जी में गिने जाते हैं, जैसे कि डॉल्फिन और घड़ियाल और मगरमच्छ। यहाँ से 100 मीटर दूर का देख पाना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। सामने आप देखिए, ये देखिए, ये डॉल्फिन उछली थी अभी। बड़े ही सौभाग्यशाली आपने देखा, और इसका वजन लगभग ½ टन, तकरीबन 5-6 कुंतल रहा होगा। और गंगा सूस डॉल्फिन के नाम से इसको जाना जाता है। गंगा जब ज़्यादा दूषित हो गई तो गंगा से होकर के ये चंबल में आ गई, और ये जलधार है, ये इनका एक निश्चित एरिया है। जैसे ही यहाँ पर यमुना की धार आकर के मिलती है, उस धार को छोड़ के बिल्कुल चंबल की धार में आ जाते हैं, और आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे इधर की तरफ,
आपको घड़ियाल, मगरमच्छ और गंगा सूस डॉल्फिन, गंगा रीजन में इन सभी नदियों को जोड़ा जाता है। जितनी भारत की प्रसिद्ध नदियाँ हैं उनको गंगा रीजन में जोड़ा जाता है। तो ये जीवधारी आपको देखने को मिल जाएंगे। हम थोड़ा इसके और किनारे चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आगे इसको शेयर करते जाइए दोस्तों के पास। जैसा कि आप जानते होंगे, हमें जब भी आपके लिए कोई वीडियो लेकर के आता हूँ, वीडियो जानकारी से पूर्ण होता है, फैक्ट के साथ वीडियो लाता हूँ आपके साथ में। उधर देखिए, मैं आपको किनारे पर दिखा रहा था, उस तरफ आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि जैसे लकड़ी के पिंड डले हुए हैं मोटे मोटे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। वो घड़ियाल या मगरमच्छ ये जीवधारी हैं जो किनारे पर बैठे हुए हैं। तो ये उस तरफ इसलिए चले गए क्योंकि मैं इस तरफ आया हूँ, और उधर थोड़ी जगह भी इनके बैठने के लायक। इधर क्या चारों तरफ देख सकते हैं आप, ये खरपतवार जमा हुआ है इधर किनारे पे। तो ये चढ़ के ऊपर एकदम कटान से ऊपर आ नहीं सकते, इन्हें दिक्कत होती है, और जैसे ही कोई इन्हें खतरा महसूस भाग जाते हैं। और उधर जो रेत है चारों तरफ, उधर उस तरफ जो रेत है, उस रेत पे बड़ी आसानी से चढ़ के जाके बैठ जाते हैं। तो इसलिए उधर गए हुए हैं। आपने देखा, मैंने आपको डॉल्फिन भी दिखाया। साथियों, यमुना, चंबल के साथ साथ भारत की अन्य कई छोटी बड़ी नदियाँ वहाँ के निवासियों के लिए उनके जीवन काल का एक अभिन्न अंग रही हैं हमेशा से ही। अतः आपसे निवेदन है कि नदियों की साफ़ सफाई रखें, उनको साफ़ सफाई करने में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करें।